दो चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इन 2 चरणों में मध्य प्रदेश की 29 में से 12 सीटों पर मतदान हो गया है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में विदिशा, राजगढ़ और भोपाल जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस से भाजपा में गए वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने दावा किया है कि ये चुनाव अब तक के चुनाव से बिल्कुल अलग है और मतदाताओं ने अपना पहले से ही मन बना लिया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा का 400 पार का नारा यथार्थ में उतरते हुए साफ दिखाई दे रहा है। सुरेश पचौरी से खास बात की सहारा समय मध्य प्रदेश के स्टेट हेड कृष्ण मोहन झा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ कहा। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश से कद्दावर नेता और भाजपा के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुरेश पचौरी साहब हैं। पचौरी साहब, ये बताइए कि जो अब तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या स्थितियाँ देख रहे हैं इस समय? देखिए, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। मतदाताओं का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका कारण ये है कि भाजपा का संकल्प और मोदी जी की गारंटी, इस पर लोगों को यकीन है। मोदी जी के कार्यकाल को और मोदी जी के द्वारा लिए गए फैसलों को लोगों ने सकारात्मक ढंग से लिया है और आगे भी सकारात्मक परिवर्तन हो। देश में लोगों की इच्छा है कि मोदी जी का ही नेतृत्व एक विकसित और सुरक्षित भारत बनाएगा। एक लंबा तजुर्बा आपको राजनीति का है और कई आम चुनाव आपने देखे। ये आम चुनाव किस ढंग से अलग मानते हैं उन चुनावों से? आपने सही प्रश्न किया। ये चुनाव एक अलग परिस्थितियों में हो रहा है। इस चुनाव में एक तो लोगों के मन में ये बात है कि चुनाव के बाद जो देश का परिदृश्य बनेगा उसमें देश की बागडोर किसे सौंपी जाए, और जब ये विचार मन में आता है तो लोगों का मन बड़ा साफ नज़र आता है कि लोग मोदी जी को फिर इस बार मौका देना चाहते हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि भाजपा जो कहती है वो पूरा करती है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, चाहे राजनीतिक फैसले हों, चाहे अध्यात्म से जुड़े हुए फैसले हों, चाहे देश की रक्षा से जुड़े हुए फैसले हों, वो बहुत आश्चर्यजनक फैसले लिए गए हैं और उससे लोगों को कांग्रेस से निराशा हुई है। मिसाल के तौर पर, जब देश की रक्षा की बात हो तो सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की बात कांग्रेस पार्टी करती है। जब बात आध्यात्मिक फैसले की हो तो अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है। जब बात समाज और संप्रदाय से हटके सबके विकास की हो तो उस समय सामाजिक संरचना से संबंधित बातें कांग्रेस पार्टी करती है। कभी भी कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया और ना उभारा, लेकिन अभी हाल ही में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंडित नेहरू कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। इंदिरा गांधी न जात पर न पात पर मोहर लगाए हाथ पर बात करती थी। राजीव गांधी जी मंडल कमीशन की डिस्कशन में जब संसद में बोलते थे तो वो ये कहते थे कि जातिवाद को देश में नहीं उभारा जाना चाहिए, लेकिन अब जातिवाद को कांग्रेस पार्टी उभार रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाल ही में जो फैसले कांग्रेस पार्टी ले रही है उससे लोगों को निराशा हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बहुत दमदार और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो,
चाहे किसान सम्मान योजना की बात हो, चाहे अभी संकल्प पत्र में जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो, चाहे लोगों को फ्री गरीबों को बिजली देने की बात हो, चाहे गरीबों को नल से जल देने की बात हो, चाहे आसानी से लोगों को आवास सुविधा देने की बात हो, ये सारे वो फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और आगे भी संकल्प पत्र में इन्हें जारी रखने की बात कही है। पचौरी साहब, आप राजनेता के साथ साथ एक राजनीतिक समीक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और लंबे समय तक आपने चीज़ों को देखा है। क्या महसूस कर रहे हैं और किस ढंग का बदलाव देखते हैं? यानी मैं टोटल ओवरऑल सिनेरियो समझना चाहता हूँ आपसे, पॉलिटिकल, और जो खासतौर पे चुनाव का जो पैटर्न है, किस ढंग से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, पहले तो बदलाव की बात का मैं जवाब दूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। जब बात इकोनॉमिक नज़रिए से देखी जाती है तो भारत का स्थान इकोनॉमिक दृष्टि से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जब बात आती है कि अभी इस चुनाव को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये इतने मैंने चुनाव देखे हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस ढंग से लोगों का रुझान मोदी जी के प्रति है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लोगों का मन बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए रखना देश के हित में है। जब अंत में प्रश्न है कि आप लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में रहे और इतने बड़े पदों को आपने सुशोभित किया है कि अब आपके लिए कोई भी पद उतना बड़ा दिखाई नहीं देता, कोई आपके लिए लालच नहीं रहेगी। फिर क्या कारण था कि जो आप कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए? क्या अंतर्मन की आवाज़ सुनकर के आए? देखिए, आपने बहुत कुछ मेरी बात को समझ के ही प्रश्न पूछा है। जब मैंने कई महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन समर्पित भाव से किया है, तो अब मेरी किसी भी प्रकार के कोई पद की अब आकांक्षा नहीं है और ना अब इच्छा है। तो अब मैं जो स्थिति देश में निर्मित हुई है उसके मद्देनज़र देश हित में काम करना चाहता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करके और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित प्रादेशिक नेता हैं, उनके सहयोग से मुझे ये अवसर मिल रहा है। ये जो आपका नारा है 400 पार का, क्या जुमला ही साबित होगा कि यथार्थ में दिखाई देगा? यथार्थ में ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हैं डॉक्टर सुरेश पचौरी, जिनका ये मानना है कि जो मध्य प्रदेश में अब की बार 400 पार का नारा है वो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण होगा और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन मनोज बंसल के साथ कृष्ण मोहन झा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।